नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के एक रेजोल्यूशन के बारे में। इस रेजोल्यूशन में ये अप्रूव किया गया कि बांग्लादेश, लाओस और नेपाल विल नाउ ग्रेजुएट, यानी कि अभी तक ये देश लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आया करते थे, लेकिन इस रेजोल्यूशन के बाद अभी यूनाइटेड नेशंस का एक फॉर्मल अप्रूवल मिल चुका है, जिसके तहत ये 3 कंट्रीज अभी डेवलपिंग कंट्रीज बनेंगी। तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग समझेंगे इस रेजोल्यूशन के बारे में, साथ ही साथ ग्रेजुएशन का मतलब क्या होता है, यानी कि एक कंट्री लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी से अगर डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में चला जाता है तो क्या हो सकता है। हम लोग इसके ऊपर एक एनालिसिस करेंगे, इज इट अ गुड थिंग और अ बैड थिंग। और फाइनली हम लोग ये भी समझेंगे कि ये जो 3 कंट्रीज हैं, बांग्लादेश, लाओस और नेपाल, ये कब इवेंचुअली ग्रेजुएट होंगे, क्या है डेट इनकी ग्रेजुएशन की, इसको भी हम लोग समझेंगे। दैट वुड बी द एजेंडा ऑफ आवर डिस्कशन टुडे। ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के लिए आप मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आप मुझे इस आईडी में फॉलो कर सकते हो @rahulsai222। इसके अलावा अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं देन डू विजिट studyIQ.com या फिर डाउनलोड करें हमारा ऐप गूगल प्ले स्टोर से टू नो मोर अबाउट अस। चलिए खबर पे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र की जो जनरल असेंबली है, उन्होंने नवंबर के आखिरी हफ्ते में बांग्लादेश, लाओस और नेपाल को ग्रेजुएट करने का रेजोल्यूशन पास किया। अब तक ये तीनों कंट्रीज लीस्ट डेवलप्ड कंट्री की कैटेगरी में आया करती थी और अभी ये यहां से ग्रेजुएट होकर पहुंच जाएंगी इन दी डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में। इस रेजोल्यूशन ने अनाउंस किया दैट वेरी सून दीज 3 कंट्रीज विल मूव फ्रॉम एलडीसी टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड देयर वुड बी सम ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया है बिकॉज ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक। दैट इज द न्यूज। लेकिन इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। आपको याद होगा फरवरी 2021 में भी हम लोगों ने इस खबर पर डिस्कशन की थी। अभी फिलहाल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की रेजोल्यूशन पास हुई, यानी कि फॉर्मल अप्रूवल आई है, लेकिन इससे पहले एक यूनाइटेड नेशंस की दूसरी बॉडी थी जिसने रेकमेंड किया था बांग्लादेश को, लाओस को कि वो ग्रेजुएट हो। इससे पहले नेपाल को भी किया गया था। इनफैक्ट नेपाल की ग्रेजुएशन तो 2015 में ही बताई गई थी, लेकिन हमको याद है 2015 में नेपाल में एक भीषण अर्थक्वेक आया था, जिसके बाद उसको डिले किया गया और अभी बांग्लादेश, लाओस एंड नेपाल विल ग्रेजुएट टुगेदर। ये कौन सी यूएन बॉडी थी जिसने रेकमेंड किया था? ये थी एक कमिटी, यूनाइटेड नेशंस सीडीपी। सीडीपी का मतलब है कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी। ये सीडीपी जो है एक सब्सिडरी बॉडी है विच कम्स अंडर द इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। हम जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के फॉर्मली हम कह सकते हैं ये 5 मेन भाग हैं, right? We know about the United Nations General Assembly, United Nations Security Council, United Nations ECOSOC और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड फाइनली यूनाइटेड नेशंस का सेक्रेटेरिएट है। इसके अलावा एक छठी बॉडी भी है, यूनाइटेड नेशंस की ट्रस्टीशिप काउंसिल। ऑल्दो मैं कहूँगा कि वो उतनी ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है आज के समय में। तो 5 मेन बॉडीज है जिसमें से एक है इकोसॉक। उसके अंडर ये कमेटी आती है सीडीपी कमेटी, जिसका एक काम है टू असेस द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज। अब ये जो कमेटी है इसमें 24 मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं बाय इकोसॉक। हर साल ये मीट करते हैं और हर 3 साल में ये रिपोर्ट सबमिट करते हैं कि कौन से कंट्री से जो एलडीसी से डेवलपिंग कंट्री तक जा सकते हैं। अब एलडीसी से अगर हमें डेवलपिंग कंट्री में भेजना है तो कुछ क्राइटेरिया भी होना चाहिए। इस यूनाइटेड नेशंस सीडीपी का क्राइटेरिया है 3 फोल्ड। पहला क्राइटेरिया इनकम बेस्ड, ऑब्वियसली मनी से रिलेटेड एक क्राइटेरिया होना ही चाहिए, और यहाँ पे है क्राइटेरिया ग्रॉस नेशनल इनकम, यानी कि पर कैपिटा इनकम उस देश में $1,230 से भी ज़्यादा होनी चाहिए, यूएस डॉलर्स $1,230 से ज़्यादा होनी चाहिए फॉर ग्रेजुएशन। एंड बांग्लादेश, लाओस एंड नेपाल दे हैव क्रॉस्ड दिस पर्टिकुलर लिमिट। इसके अलावा ह्यूमन एसेट इंडेक्स है, यानी कि उस देश में न्यूट्रिशन कैसा है, एजुकेशन कैसा है, हेल्थ कैसा है, लिटरेसी रेट कैसी है, कुछ पैरामीटर्स है जिसके थ्रेशोल्ड के ऊपर होना चाहिए। ऑल द 3 कंट्रीज आर अबव दिस पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड। इसके अलावा एक इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी इंडेक्स है, जहां पे पॉपुलेशन साइज, रिमोटनेस, दूसरी जो देश से जुड़ी हुई वल्नरेबिलिटी होती है उसका एक इंडेक्स बताया जाता है। और इस थ्रेशोल्ड में तीनों कंट्रीज है जहां पे कहीं ना कहीं दे हैव नॉट क्रॉस्ड द लिमिट, एंड दैट इज वाई देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ट्रांजिशन पीरियड। तो यहाँ पे समय दिया गया है कि आप इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी अपनी कम करें, इसीलिए एक ट्रांजिशन पीरियड दिया गया फॉर दीज कंट्रीज। जनरली इट इज गिवन फॉर एवरी कंट्री 3 इयर्स का ट्रांजिशन पीरियड दिया जाता है नॉर्मली। तो इन तीनों के बेसिस पे अभी बताया गया कि बांग्लादेश, लाओस और नेपाल तीनों ग्रेजुएट होंगे फ्रॉम लीस्ट डेवलप्ड कंट्री कैटेगरी टू द डेवलपिंग कंट्री कैटेगरी। अब सवाल ये उठता है
कि सर क्या ये अच्छी खबर है, इज इट गुड टू बी ग्रेजुएटेड। अब प्राइमा फेसी ऑब्वियसली यस। देखिए, जब भी हम ग्रेजुएट होते हैं यानी कि कंट्री ग्रेजुएट हो रही है, तो इट इज प्रोग्रेसिंग, इट इज एक्चुअली अ सील ऑफ ग्लोबल अप्रूवल। ग्लोबली आप एक अच्छे देश बन रहे हैं, बड़े देश बन रहे हैं, जहां पे आप डेवलपमेंट इंडिकेटर्स में बहुत कुछ अचीव कर चुके हो। लेकिन एक फ्लिप साइड भी होता है। अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें तो देर आर सम पॉजिटिव एस्पेक्ट्स, देर आर सम नेगेटिव एस्पेक्ट्स। यहाँ पे मैंने बांग्लादेश के पर्सपेक्टिव से बात की हुई। देखिए, इस चीज़ को समझना है तो आप इंडिविजुअल डेवलपमेंट को समझ लीजिए। देखिए, इंडिविजुअली समझ लीजिए, हम जब बच्चे होते हैं तो हमारी टेक केयर कौन करता है? पेरेंट्स करते हैं। तो खाना खिलाना, आपकी न्यूट्रिशन के बारे में ध्यान देना, सब कुछ पेरेंट्स विल डू। आप थोड़े से बड़े हो जाओगे तो स्कूल जाओगे, डेली स्कूल जाएंगे, आपको छोड़ेंगे, पिकअप करेंगे, अगेन दे आर टेकिंग केयर ऑफ यू। आप कॉलेज जाएंगे तो नाउ यू हैव बिकम अ लिटिल इंडिपेंडेंट, बट स्टिल आप डिपेंडेंट हो आपके पेरेंट्स के ऊपर फॉर फाइनेंसेस। आपको हर महीने पॉकेट मनी मिलती है। लेकिन जैसे ही आप अपनी डिग्री खत्म कर लोगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर लोगे, उसके बाद एक्सपेक्टेशन क्या होती है आपसे कि आप एक जॉब करें, आप अपने पैरों पे खड़े हो जाए, राइट? यही होता है इन देशों के साथ। ग्रेजुएशन का मतलब क्या है? ग्रेजुएशन का मतलब है धीरे धीरे देश बढ़ रहा है। तो बहुत सारे पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं कि आप बढ़ रहे हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो। लेकिन उसके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं, क्योंकि अभी पॉकेट मनी नहीं मिलेगी, अभी उतना टेक केयर नहीं मिलेगा, अभी आपकी जो पेरेंट्स हो गए या फिर जो बॉडीज़ है उनकी नज़र आपके ऊपर नहीं रहेगी। तो जैसे जो भी एलडीसी को बेनिफिट्स मिला करते थे, हम जानते हैं कि लीस्ट डेवलप कंट्रीज को बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ क्लाइमेट फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ दी पेटेंट वेवर, डब्ल्यूटीओ के जो पेटेंट होता है उस पर वेवर मिलता है। इसके अलावा जो भी फंड्स आते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, वो काफ़ी ईजिली मिलते हैं, कुछ प्रेफरेंसेस, कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं, राइट, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट्स इम्पोर्ट्स। ये सारी चीज़ें अब नहीं मिलेंगी, क्योंकि अभी एलडीसी से आप चले जाओगे डेवलपिंग कंट्रीज में। तो ये है डिसएडवांटेज, और इसी के लिए आपको समय भी दिया जाता है फॉर ट्रांजिशन, अपार्ट फ्रॉम द अदर क्राइटेरिया। लेकिन पॉजिटिव भी काफ़ी चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप डेवलप हो रहे हो तो एक तो ग्लोबल रिकग्निशन मिल रही है कि डेवलपिंग कंट्री है, इनके इंडिकेटर्स अच्छे हैं। तो क्या होगा, दूसरे लोग आपकी इकोनॉमी में पैसा डालेंगे, तो आपके यहाँ पे एफडीआई आएगा, आपका इनकम ज़्यादा बढ़ेगा, आपकी टैक्स कलेक्शन ज़्यादा बढ़ेगी, आपकी क्रेडिट रेटिंग ज़्यादा होगी। इससे इट हैज़ मोर एंड मोर पॉजिटिव इम्पैक्ट। सो इवेंचुअली फ्रॉम डेवलपिंग यू विल रीच टू डेवलप्ड स्टेज। तो इसी चीज़ के लिए ट्रांजिशनल पीरियड दिया जाता है कि जो भी आपके पास प्रिविलेजेस थे उससे आपको रिलिंक्विश करना पड़ेगा। सो देयर इज अ ट्रांजिशन पीरियड फॉर दैट। और इन कंट्रीज के लिए व्हेन आर दे ग्रेजुएटिंग, व्हाट इज द ट्रांजिशन पीरियड? देखिए, नॉर्मली ट्रांजिशन पीरियड होता है 3 साल। जो कमिटी फॉर डेवलपमेंट पॉलिसी है यूनाइटेड नेशंस की, सीडीपी, वो 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड देती है। और इन्होंने बांग्लादेश, भूटान, लाओस को भी यही बताया था। इनफैक्ट मैंने आपको बताया कि नेपाल को तो बोला गया था कि 2015 में ये ग्रेजुएट कर सकते हैं, 2018 में बांग्लादेश को भी बताया गया था। लेकिन वी नो दैट कोविड-19 हिट एवरीबडी इन 2020, और उसी समय पे नेपाल ने एक रिक्वेस्ट की थी टू यूनाइटेड नेशंस सीडीपी कि जो ट्रांजिशन पीरियड है, 3 साल का ट्रांजिशन पीरियड, उसमें और 2 साल ऐड करें, और इवेंचुअली ट्रांजिशन पीरियड शुड बी मेड 5 ईयर्स। तो यूनाइटेड नेशन सीडीपी ने इस चीज़ को माना है, बट ना सिर्फ नेपाल को, लेकिन बांग्लादेश को और लाओस को भी उन्होंने 5 साल का समय दिया है टू ग्रेजुएट। दैट मीन्स इवेंचुअली दीज 3 कंट्रीज विल ग्रेजुएट इन 2026। अब 2026 तक इन तीनों कंट्रीज के ऊपर हमारी नज़र रहेगी, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की भी नज़र रहेगी कि कैसे ये लोग ट्रांजिशन कर पाएंगे, क्योंकि 5 साल बाद जो भी बेनिफिट्स थी, जो भी प्रिविलेजेस थे, प्रेफरेंसेस थे, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो जाएंगे। हाउ दे विल केटर टू इट, हाउ दे विल डेवलप देमसेल्फ, हाउ विल दे एडजस्ट टू दीज चेंजेस, इसके ऊपर सभी की नज़र रहेगी। अगर इस पर कोई डेवलपमेंट आएगी, कोई खबर आएगी, तो हम जल्द से जल्द डिस्कस करेंगे ऑन स्टडी IQ। लेट मी एंड माई डिस्कशन बाय गिविंग यू अ वेरी इंटरेस्टिंग स्निपेट। अभी 2026 में ये ग्रेजुएट होंगे, लेकिन इससे पहले भी कुछ कंट्री से जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, एलडीसी ग्रेजुएशन हुआ है 5 कंट्रीज का अभी तक फ्रॉम लीस्ट डेवलप कंट्री स्टेटस। बोट्सवाना हो चुका है 1994 में, कैबो वेर्दे हो चुका है दिसंबर 2007 में, मालदीव्स 2011 में, सामोआ 2014 में, इक्वेटोरियल गिनी इन 2017, एंड द लास्ट कंट्री टू ग्रेजुएट फ्रॉम द एलडीसी स्टेटस वाज वनातू इन December 2020। With that information, let me end my discussion. Thank you for watching this. Jai Hind.